हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। जितना भी आपसे ये रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से जो है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम नेम इनिशियल्स भी निकालेंगे और उसके साथ साथ हम जो है आपके किसी एक सवाल का जवाब डिवाइन से जानने की कोशिश करेंगे, यस और या फिर नो में। तो अपना कोई एक सवाल जिसका जवाब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़रूर एंड के लिए तैयार रखिएगा। हम डिवाइन से उसके बारे में गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज की रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। लेट्स सी कि आज के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। एक कलेक्टिव गाइडेंस क्या होने वाली है वो देखेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आया है। लेट्स सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किंग की एनर्जी में ही स्टार्टिंग हुई है दोस्तों। बहुत ही स्पेशल कार्ड आज स्टार्टिंग में ही आ गया है। इसी के साथ साथ दूसरी कार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। जो दूसरा कार्ड आ रहा है दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, अगेन किंग की एनर्जी के साथ साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो मेहनतकश इंसान भी हैं, उसके बारे में भी यहाँ दिख रहा है। और आपके अंदर मास्टरी भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, वो हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं दैट इज़ टेम्परेंस। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बैकग्राउंड में जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं आपके आसपास वो भी फील कर पा रहा हूँ। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं जो डिवाइन की तरफ से आ रहा है, सो दैट हमें पता चलेगा कि एक जो फाइनल जो ऊर्जा है, जो गाइडेंस है, वो क्या रहने वाली है आपके लिए। चलिए, जो फाइनल कार्ड हमारे सामने है दैट इज द टावर। ओ माय गॉड, द टावर मोमेंट को दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड शो करता है। एंड ये कोई नॉर्मल कार्ड आप नहीं कह सकते, कोई साधारण स्प्रेड नहीं है। यहाँ पे किंग की एनर्जी से शुरुआत हुई है और टावर की एनर्जी पे इस स्प्रेड का ख़त्म होना यही दिखाता है कि कोई बहुत ही अहम संदेश, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ऊर्जा है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे एक बहुत बड़े झटके की तरफ यहाँ पे डिवाइन इशारा कर रहे हों, जो कि मैं यहाँ पे इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर सकता हूँ। इतना बड़ा झटका कि जो भी आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपसे अंदर ही अंदर शत्रुता रखते हैं, आपके विचारों के खिलाफ हैं, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, आपके प्रति, आपके लव्ड वंस एंड नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस के प्रति नकारात्मक भाव या नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे खासकर संदेश निकल के आ रहा है
कि इनके ज़िंदगी में ऐसा झटका आ रहा है कि ये रातों की नींद और इनका जो दिन का जो चैन है वो सब ख़त्म हो रहा है। ये हम देख सकते हैं कि इनके जीवन में वो झटका लगना इनको शुरू हो चुका है और आगे एक प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा जो नुकसान इनकी ज़िंदगी में कदम रखने वाला है। जैसे हम देख सकते हैं, जो इनकी ज़िंदगी हराम कर देगा, जीना जैसे दुश्वार कर देगा। न दिन न रात, क्या दिन क्या रात, कुछ इनको पता ही नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो जा रहा है। इतने ज़्यादा दुख का समय आने वाला है, वो हम देख सकते हैं कि जीवन में। और ये कुछ नहीं, सिर्फ इन्हीं के कर्मों की सज़ा है जो घूम के आज इनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। इसमें किसी का कोई रोल, किसी की कोई गलती हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिस राह पे नेगेटिव एनर्जी के राह पे ये चल रहे थे, वहाँ पे उसका जो अंत था ऐसा ही एक्सपेक्टेड होना था, हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी ऊर्जाएं और भी सारी डिटेल में हम बात करेंगे, जो भी आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, शुरुआत ही यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड से हुई है। तो ये कार्ड, तो इसकी ऊर्जा के थ्रू तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप जो है पहले वाले जो इंसान जो आप पहले थे वो नहीं रहे हैं। जो भी संघर्ष, जो भी वक्त आपने अपने जीवन में देखा है, जो अभी तक की आपकी ज़िंदगी का सफ़र रहा है, जो जर्नी रही है, उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों ही देखे आपने। और यही कारण है कि आज आपके जीवन में आप एक मैच्योर इंसान हैं। आपके अंदर बड़प्पन कूट कूट के समय भरी हुई है। चीज़ों को हैंडल करने की, चीज़ों को ऑब्जर्व करने और देखने की जो आज आपका जो नज़रिया है वो पहले आपके पास नहीं था। ये कहीं ना कहीं आप भी अंदर से महसूस करते होंगे। आपने बहुत कुछ सहकर खुद को इस समय मजबूत बनाया हुआ है। आपकी जो सोच है वो पहले से ज़्यादा साफ हो चुकी है और अब आप जो है किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। यही बदलाव हम देख सकते हैं कि आपके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं विरोधी आपके जीवन में। आपको अपने इंट्यूशन और अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो संघर्ष, उसके द्वारा आपको ज़रूर आइडिया है कि ये कौन लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपके खिलाफ हैं, आपके प्रति जलन, ऊर्जा, ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं। या फिर अगर कोई छिपे हुए रूप में आपके आसपास आज भी अगर ये नकारात्मक लोग कोई मंडरा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको अपने इंट्यूशन के द्वारा ज़रूर पता होगा। जो आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, जो आपके अंतरात्मा की शांति और शक्ति बढ़ रही है, वो उनके जलन का सबसे बड़ा कारण है, बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में। इन्हें ये लगा था कि आप जो है हमेशा इनकी बात मान लेंगे, लेकिन आप जो है आपने अपने लिए अब आपने खड़ा होना इस समय सीख लिया है। ये जो भी व्यक्ति है, जो भी विरोधी आपके जीवन में से, यही लगा था कि ये आपके जीवन पे कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण पा लेंगे। क्यों? क्योंकि बस इनको शोरगुल मचाना आता है, दूसरों को दबाने की कोशिश, दूसरों के सामने चिल्लाना, चीखना, अकड़ दिखाना, ताकि अगला बैक फुट पे आ जाए, दब जाए कहीं ना कहीं इनके बातों के आगे। और फिर ये उसकी क्षमता का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं कि इनके अंडर में रह के वो करे। तो ये खासकर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये आपके कार्य क्षेत्र में कोई हो सकता है, चाहे आपके जॉब या व्यवसाय में, चाहे खासकर ये आपके पड़ोसियों की ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र में आ रही है, जिन्होंने आपके जीवन में इस तरीके का संकट या इस तरीके का वातावरण बनाने की कोशिश की हुई हो सकती है। या आपके पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी जो व्यक्ति हैं वो भी हो सकते हैं, जिन्होंने ऐसा माहौल आपके जीवन में बनाने की कोशिश की हो। और आपकी जो ये नई ऊर्जा है दोस्तों, आज के समय में इनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा कर रही है। हम देख सकते हैं ये जितना आपको कमज़ोर समझते थे, उतना ही आज जो है आपकी मजबूती इन्हें अंदर से हिला रही है। हम साफ देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ जो ये दूसरा कार्ड कंटिन्यूएशन में आया हुआ है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये साफ बता रहा है कि आपकी जो मेहनत है किसी भी प्रकार से बेकार नहीं जा रही। जो भी आज तक आपने अपना 100% दिया है, चाहे रिश्तों में दिया हो, चाहे अपने काम के प्रति दिया हो, चाहे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पे आपने टाइम स्पेंड किया हो, वो कुछ भी खाली नहीं जा रहा, बेकार नहीं जा रहा। आपके एक्सपीरियंस, आपकी मैच्योरिटी, आपके बड़प्पन में वो जुड़ता ही जा रहा है। आपकी ऑरा जो है सकारात्मक, उसमें ये कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर ही रहा है, जो भी आप कर रहे हैं। चाहे अभी सब कुछ आपको धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा हो, बहुत स्लो पेस पे आपकी ज़िंदगी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को चलती हुई दिखाई दे रही हो, आप में से कुछ लोग के लिए अच्छा समय शुरू भी हो चुका है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी इसका कोई अभी संकेत नहीं आया है कि आगे ज़िंदगी कैसी चल रही है। हो सकता है आपके साथ ऐसा चल रहा हो, लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपकी हर कोशिश इस समय देख रहे हैं। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, कुछ भी खाली नहीं जा रहा हो। सब प्लान अनुसार
हर एक चीज़ जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं ईमानदारी से, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, वो हर चीज़ आपके जीवन में एक बढ़ोतरी की ही तरह आपके जीवन को और महान बनाने के लिए ही कार्यरत है। दूसरी तरफ अगर हम आपके विरोधियों को देखें, इन लोगों ने जिन्होंने आपको हल्के में लिया था, ये आज के समय में अपनी जो गलतियां हैं उसको बोझ की तरह अपने सर पे लेकर ढो रहे हैं। जो भी पास्ट के जो संकल्प विकल्प हैं इनके, जो भी इनके सोच विचार थे अहंकार से जुड़े हुए, जो भी इनकी यादें जुड़ी हुई हैं इनके अहंकार से रिलेटेड, वो इस समय इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही है, बोझ की तरह इनके जीवन के हर निर्णय में शामिल रहती है। और यही कारण है ये गलत निर्णय, नए गलत फैसले ले रहे हैं अपने जीवन में, जो इनको इनके बर्बादी की ओर ही ले जा रही है। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपकी कद्र इन्होंने नहीं की उस समय जिस समय इनको करनी चाहिए थी, और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि आप एक सच्चे व्यक्ति थे, साफ दिल वाले, साफ नीयत वाले व्यक्ति थे। आपने इनका कभी कोई बुरा नहीं चाहा, ना ही इनका इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन इन्होंने ऑपोजिट में आपके साथ वो सब गलत करना चाहा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज के समय में ये उस चीज़ को लेकर रो रहे हैं। इनके पास जो है पछतावे के अलावा इस समय कुछ बचा ही नहीं है। रात को भी अगर ये सो रहे होते ना, तो सोते समय भी इनको नींद नहीं आ रही। जैसे बार बार आपकी जो बातें हैं, आपके साथ जो इन्होंने गलत किया, वो जैसे रील की तरह इनके आंखों के सामने जैसे घूम रही होती है, ये हम देख सकते हैं। तो स्ट्रेस बहुत है इन विरोधियों के जीवन में। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड हम देख सकते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर संदेश लेकर आया दोस्तों। हम देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे जो संतुलन है वो वापस आ रहा है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बिखर गई थी, दूर हो गई थी, वो अब सही जगह पर आने लग रही हैं इस समय। और ये जो भी लोग थे या ये जो भी व्यक्ति हैं जो आपके विरोधी रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनके अंदर जो है इस समय शांति का अंश मात्र भी नहीं बच रहा है। शांति की तो जैसे सप्लाई ही इनके अंदर से ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोग डिवाइन से या यूनिवर्स से या फिर ईश्वर से नहीं जुड़ पाते दिल से। और जब आप दिल से ईश्वर से ही नहीं जुड़ पाते, तो जो शांति का स्रोत है, जो शांति का भंडार है डिवाइन, उन्हीं से अगर नहीं ईमानदारी से जुड़ पाए तो शांति कहाँ से मिल सकती है? मिलेगी ही नहीं। बाहर से चाहे कितना भी सामान्य दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है इनके। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ इन्होंने दूसरों के साथ किया, वहीं आज इनके अपने जीवन में क्यों लौट कर आ रहा है। ये इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जो 100 गुना हिसाब इनको इस समय चुकाना पड़ रहा है, कर्मा का जो दंड इनके सर पे पड़ा हुआ है, उससे कैसे बच के बाहर निकले। इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आज के समय में यही जो बात है, इनकी जो नींद है और चैन है, दोनों हराम करके रख चुकी है। दोनों इनको छीन चुकी है, इनकी नींद और चैन को, और ना इनके पास इससे बचने का कोई रास्ता है। और यही कारण है कि ये अंदर से पागल हुए जा रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को लास्ट कार्ड में देखें, ये जो कंक्लूसिव कार्ड हो रहा है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं साबित भी कर रहा है। द टावर का कार्ड है, बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है कार्ड, और बहुत ही खतरनाक कार्ड भी साबित हो रहा है आपके विरोधियों के लिए। यहाँ पे ये जो है दिखा रहा है कि अचानक बहुत बड़े बड़े बदलाव की ओर यहाँ पे डिवाइन का इशारा है, और सच्चाई के सामने आने का बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपके जीवन में ये झूठा व्यक्ति रहा है, जिन्होंने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपके जीवन का नुकसान किया, आपका टाइम वेस्ट किया, अपने झूठ, अहंकार या गलत फैसलों के ऊपर जो इन्होंने दुनिया खड़ी की थी, जो महल खड़ा किया हुआ था, वो अब टिक नहीं पाएगा। उसमें आग लग चुकी है इस समय, हम देख सकते हैं, और वो जल के राख होके सिर्फ और सिर्फ ज़मीन दोज होने की उसकी देरी है। कब हो जाएगा आपकी आंखों के सामने, उसका पता भी नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको ज़रूर दिखाई देगा। इनको एक ऐसा बड़ा झटका मिलने वाला है अपनी ज़िंदगी में, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अभी से ही उसका आगाज़ जो हो चुका है इनकी ज़िंदगी में, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी तो इनको अपने किए हुए कर्मों की रील इनको दिखाई जाएगी। फिर जो दंड आएगा इनके जीवन में, जो बड़ा झटका आएगा, वो ही इनके सारे कर्मों का हिसाब एक बार में ही करके ले जाएगा, और वो बहुत ही बड़ा झटका होगा। ये हम यहाँ देख सकते हैं। जो भी बातें अब तक आपसे इन्होंने छिपा के रखी है, समाज के सामने जो मुखौटा पहन के रखा था, वो सब जो है धीरे धीरे सामने आएगा। इनका असली रूप समाज के सामने आएगा, और इसके बाद जो है इनकी जो सोच है वो पूरी तरह बदल भी जाएगी। यहाँ भी हम वो होता हुआ देख रहे हैं। आपके लिए कार्ड दोस्तों यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ आपके बारे में अगर यहाँ संदेश देखें, तो आपके लिए कोई डर का संकेत नहीं है यहाँ पे, बल्कि आपके लिए राहत का संकेत है इस कार्ड में।
जो भी बोझ, जो भी पीड़ाएं आपने अपनी ज़िंदगी में झेली है, इतने समय तक जो आपने अपने सर पे उठाया था, अब उसे नीचे रखने का समय आ गया है। पास्ट के, अतीत के जो भी बुरा समय, जो भी बुरी यादें, जो भी बुरे सोच विचार थे, उससे मुक्त होने का समय आ चुका है। आप धीरे धीरे, बहुत सारे लोग आप में से मुक्त भी हो चुके हैं, पास्ट के संकल्पों से अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके हैं, सफलता और तरक्की के रास्ते पे अपने घर परिवार के साथ खुश भी हैं। कुछ लोग आप में से हीलिंग के प्रोसेस में अभी भी हैं, अभी भी मुक्त होने के प्रोसेस में हैं, और निकट भविष्य में आपको ज़रूर प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में वो खुशियाँ और संतोष दिखाई देगा जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और याद रखिए, जब ईश्वर या डिवाइन जब न्याय करते हैं ना, तब किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी कदम उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। समय जो है खुद जो है हर सवाल का जवाब दे ही देते हैं, और यहाँ भी कुछ यही होता हुआ मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स में। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ संदेश और गाइडेंस जो आपके लिए एक कलेक्टिव रूप में डिवाइन की तरफ से निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स जो हमारे सामने हैं कुछ इस प्रकार हैं। लेट्स सी। DOLQIKGAE एंड V। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से ये रीडिंग देख रहे हो उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या फिर जिस भी परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनमें से किसी के भी साथ मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ, जैसे कि रीडिंग के शुरुआत में हमने बात की थी कि आपके किसी एक सवाल का जवाब हम डिवाइन से यहाँ पे यस या नो में लेने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं इन चिट्स को ब्लेस करूँगा, तब तक आप अपने उस सवाल पे फोकस कीजिएगा, उस एक सवाल पे फोकस कीजिएगा। और यहाँ पे 3 चिट्स हम निकालेंगे ब्लेस करने के बाद, और जो भी अधिकतर जवाब आएगा हाँ या ना में, उसी को हम डिवाइन का जवाब आपके सवाल के रिप्लाई में कंसिडर करेंगे, मानेंगे। तो चलिए, आप अपने सवाल पे यहाँ पे फोकस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रैंडमली 3 चिट्स निकालेंगे। पहला हमने निकाल लिया है, लेट्स सी दूसरा चिट हम ले लेते हैं, ये रहा। इसी के साथ तीसरा चिट हम लेंगे कुछ यहाँ से। ओके, लेट्स सी क्या जवाब यहाँ पे आया है डिवाइन का आपके उस सवाल के रिप्लाई में। आपका सवाल पॉजिटिव या नेगेटिव वे में आपने अपने मन में बनाया हो सकता है, तो जवाब को उसी हिसाब से गाइडेंस के रूप में देखिएगा। पहला जो जवाब है आपके सवाल के रिप्लाई में वो है यस। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ जो रिप्लाई आया है, दैट इज़ ऑल्सो यस। तो दोस्तों, जो यहाँ पे कोई मिक्स फीलिंग नहीं है, क्लियर कट जवाब है यहाँ पे यूनिवर्स का यस। अभी तक कोई मिक्स्ड ऊर्जा नहीं है। तीसरे चिट में हम ये कंफर्म भी कर लेंगे, यस। ओके, सो दोस्तों, इट्स अ हार्ड यस। बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे जवाब है यूनिवर्स का। जो भी आपका सवाल है उसमें हाँ का जवाब आया है। तो जितना भी आपसे गाइडेंस रेजोनेट होती है उसके हिसाब से आप इस गाइडेंस को लीजिएगा। इसी के साथ आप इस ऊर्जा, इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। प्लस आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है, जो प्रोत्साहन बनाया हुआ है हमारा थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा। लाइक एंड हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा वीडियो पे। और इसी के साथ हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।